नमस्कार। भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले जिन्ना को गुजरे मुद्दत हो गई, लेकिन जिन्ना का नाम है कि वो भारत की सियासत का पीछा नहीं छोड़ता। बार बार गाहे बगाहे अक्सर जिन्ना भारत की राजनीति में उसका नाम फिर से प्रासंगिक हो जाता है। और अब इस दफा जिन्ना की आत्मा का उल्लेख किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई है। अब यूं तो जब चुनाव का अवसर आता है देश में तो जिन्ना का एक उल्लेख होता है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, लेकिन जिन्ना आ जाते हैं चुनाव प्रचार के केंद्र में। और अभी तो कोई चुनाव बहुत सन्निकट नहीं है, फिर भी जिन्ना भारत की और उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से आकर अवतरित हो गए। अब योगी जी ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर जिन्ना की आत्मा है? जिन्ना भारत में एक विशेष संदर्भ में उनका उल्लेख होता है। पाकिस्तान, भारत को बांटकर पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना की भूमिका थी सबसे बड़ी, ये सर्वस्वीकार है, सर्वमान्य है। विभाजन के समय, विभाजन से पहले जो हिंसा हुई, खासतौर पर कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल में, उसके पीछे जिन्ना जिम्मेदार माने जाते हैं। जिन्ना को भारत में कोई अच्छे संदर्भों में याद नहीं करता। अब उसकी आत्मा योगी जी के मुताबिक प्रवेश कर गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? तो योगी जी कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जातियों में समाज का बंटवारा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनमें भी जिन्ना की आत्मा है, वैसा ही असर इनमें के ऊपर भी है जैसा जिन्ना पर था। इससे एक बात तो साफ हो रही है कि जाति का मसला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है मौजूदा राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के लिए देश में बन रहे दबाव को भी महसूस कर रही है, समझ रही है। और भाजपा के महत्वपूर्ण लोग और संघ के महत्वपूर्ण लोग अनौपचारिक तौर पर इस बात को भी स्वीकार भी कर रहे हैं अनौपचारिक बातचीत में कि अगर ऐसे ही ये जातीय जनगणना को लेकर देश में आग्रह बढ़ता रहा, दबाव बढ़ता रहा, तो फिर इस दिशा में कुछ करना होगा, जातीय जनगणना की ओर देश को बढ़ना होगा। अब इसके बीच में योगी आदित्यनाथ का ये कह देना कि ये जातियों में समाज को बांटकर अंततः देश को बांटना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसलिए इनमें जिन्ना की आत्मा दिख रही, महत्वपूर्ण हो जाता है। जाति का मसला भारत में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा। सैकड़ों साल की, हजारों साल की व्यवस्था है। ये भारत के समाज के डीएनए का हिस्सा है। आप धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं। आप धर्म तो कानून बदल सकते हैं, एक बार नहीं कई बार भी बदल सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। जाति बदलने का कोई प्रावधान और उपबंध कानूनन नहीं है। इसलिए जाति भारत में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है पहचान का, सामाजिक तौर पर। इसीलिए जब जाति का
इस्तेमाल राजनीति में होने लगता है तो वो इंस्टेंट परिणाम देने वाली व्यवस्था बन जाती है। जैसे 2 मिनट मैगी, गर्म पानी में डाला, हिलाया और खा लिया, वैसे ही जाती है। बाकी सब इश्यूज में, सियासत में, उनको गरमाने में, उनको पकाने में, उन पर काम करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन जाति का मसला ऐसा है, तुरंत उछालिए और तुरंत परिणाम लीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर जिले में, शहर में भी जातियों के अपने अपने नेता हैं, अलग अलग पार्टियों में। उनके पीछे उनका जातीय समूह खड़ा है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, इस दौर के नेताओं को अगर आप देखें तो इनके पास एक अपने अजीत सिंह रहे हों, चौधरी अजीत सिंह, अपने अपनी जातियों का एक सॉलिड वोट इनके पास था, सॉलिड वोट बैंक इनके पास था, इसलिए महत्वपूर्ण नेता रहे और दशकों रहे। इसलिए जाति एक बड़ा निर्णायक और तुरंत असर करने वाला विषय है राजनीति में। बाकी सब इतने मतलब बाकी सारे मुद्दे आप मानकर चलिए कि होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, लेकिन जाति जो है ये एलोपैथी है, इलाज है। जाति का तड़का आपने लगाया और मामला एकदम चौकस। इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ अब बार बार हर मंच से इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि जाति के नाम पर समाज को बंटना नहीं चाहिए, जाति के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। ये पिछले आप कुछ महीनों से देखिए, ये एक निरंतरता में उनका भाव है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भी इसी संदर्भ में था। और अब वो कह रहे हैं कि जाति के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जिन्ना की आइडियोलॉजी प्रवेश कर गई है, जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई है। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे हैं कि जाति के नाम पर विभाजन सबसे सरल होता है, जाति के नाम पर विभेद सबसे सरलता से हो जाता है। जातियों के खांचों में समाज को बांटना बहुत सरल होता है, कठिन होता है समाज को एक रूप करना, एकाकार करना। इसीलिए वो एक हर मंच से, हर उपलब्ध अवसर पर इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जातियों में बटेंगे तो देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, सनातन कमजोर होगा। जातियों में बटे बिना, जातियों के अस्तित्व को बनाए रखते हुए भी एक बृहत्तर एकता रहनी चाहिए समाज में। जातियां हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन जातियों में ये भाव जरूर रहे कि जातियों से पहले, जाति पहचान से पहले वो हिंदू है, जातीय पहचान से पहले वो सनातनी है। योगी आदित्यनाथ का इस पर जोर है और इसी के जरिए वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण कारण है जय और पराजय का। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की भी दृष्टि इस विषय पर केंद्रित है कि कहीं जातियों के आधार पर समाज में तीखा और धारदार विभाजन न हो जाए। धन्यवाद।